किस तरीके से शस्त्र का प्रयोग करना ये भी बता दिए। आज भारत में आप देखिए हमारी कमजोरी सबसे बड़ी है, अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए उसी की वजह से हमारी बहनों के साथ ही लव जिहाद हो रहा है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारी बच्चियों के साथ ही बड़े व्यापक स्तर पर लव जिहाद हो रहा है। और आज ऐसी कोई तहसील, ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं बचा है जहाँ क्रिश्चियन न पहुँचे हों, धर्मांतरण न कराते हों। हम अपने आगे चाहे कुछ भी बोल लें, हमारी शक्ति बहुत बड़ी है, कुछ नहीं हमारे पास। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। जब हम एक गाँव नहीं बचा है सुनील जी भाई साहब, हमारा ये रिकॉर्ड है जहाँ क्रिश्चियनों का प्रकोप ना हो। इस समय एक गांव कोई बता दे कि हमारे गांव में नहीं है तो हम नाम बता देंगे। इस तरीके की समस्या हमारे यहाँ है। उसके बावजूद अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके आपस में विचार विमर्श नहीं कर सकते तो हमको बचाने वाला कोई अवतार लेने वाला नहीं है। अवतार उसी के यहाँ लिया जाता है जो ताकतवर होता है। भगवान राम भी लिए तो दशरथ जी के यहाँ लिए, कृष्ण जी भी लिए तो राजा के यहाँ लिए। अगर हम मजबूत रहेंगे तभी अवतारी पुरुष हमारे पास आएगा, मजबूत नहीं रहेंगे तो ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देगा। स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। अगर हम समय नहीं देंगे, आपस में एक नहीं होंगे, जो काम हम पहले करते थे फूट डालो राज करो, वही काम आज भी हो रहा है। कहीं एमवाई समीकरण बन रहा है, कहीं दलित मुस्लिम एकता हो रही है। इस तरीके की जितनी भी एकता है इन सबको समाप्त करने के लिए हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा और हिंदू संगठन करना पड़ेगा। इसका सारी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, हिंदू संगठन, बाकी कुछ नहीं है। भारत में 28-29 राज्य हैं, जिसमें से 7 राज्य में हिंदू विहीन हो चुका है, या अल्पसंख्यक है, बहुत कम हिंदू बचे हैं। अब कश्मीर घाटी में जिहाद नहीं होता क्योंकि वहाँ हिंदू बचे ही नहीं हैं। होता भी है तो जो सेना में है भैया बताते होंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। हम धन दौलत चाहे जितना बना ले, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ले, अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे, अपनी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में हम बचेंगे नहीं। हमारी आबादी लगातार गिरती जा रही है, हमारे यहाँ नौजवान समाप्त होते जा रहे हैं। और 20 साल बाद क्या होगी, जो वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, 20 साल बाद ये बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ी में कितने नौजवान बचेंगे, आप सब लोग आंकड़ा निकाल लीजिए, कल्पना करिए। फिर अगर वही भीड़ हमारे गांव में प्रवेश करेगी तो उसको रोकने वाला कौन रहेगा। ये सब अपने आप विचार करिए, सोचिए, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इस सब दिमाग से अपने निकाल लीजिए कि योगी महाराज हमारा सुरक्षा कर देंगे या मोदी कर देंगे। 10-20 साल रहेंगे, जब हमारे पास वोट बैंक रहेगा तब ये सत्ता में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे तभी ये लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे आप समझ लीजिए रामपुर में आप कल्पना कर सकते हैं कोई हिंदू सांसद बन सकता है क्या? इसी उत्तर प्रदेश में है रामपुर एक जिला है, बन सकता है क्या? संभल में कोई हिंदू सांसद बन सकता है क्या? हमारा वोट घटा तो हमारा प्रतिनिधि भी नहीं बन सकता। तो इसलिए आवश्यक है हम एक रहें, नेक रहें, शस्त्र के साथ साथ हमारे अंदर इतनी समझदारी रहे कि हमको चुनाव कहाँ करना है, किसके साथ रहना है। पॉलिटिकल बातें हम करने नहीं आए हैं, सच्चाई आपको बताने आए हैं। यही हमारा काम है, जो हमारा काम है हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, ऐसे में समझ लीजिए। आज पश्चिम बंगाल में देख लीजिए चुनाव के बाद क्या हुआ, कितने कार्यकर्ता बाहर गए और यहाँ हम लोग बैठ करके उसको हम हरा दिए, बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग पूर्वांचल में इसलिए भाईचारा कायम है कि हमारी आबादी 80% से अधिक है। जिस दिन हमारी आबादी 60 हो गई, उधर 40 हो गई, हम तब सरेंडर करना शुरू कर देंगे। नेता तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं हमारे देश के। तो इसलिए समझदारी से थोड़ा सा, हमारे क्या है ना, हमारे समाज में संयम नहीं है। अंजनी भाई, हम आपको बताना चाहते हैं, यही कार्यक्रम अभी गैर समुदाय का होता तो यहाँ जगह ना होती बैठने की। क्या लड़ेंगे हम लोग? जब हम यूनिटी अपनी नहीं बना पा रहे हैं तो हम क्या संघर्ष कर सकते हैं? आप सोचिए अपने दिमाग में। 10 लोग हम नहीं हो सकते क्या? इस गांव में 150 नौजवान नहीं हैं? अब कितने आए हैं, कितने लोगों को सूचना गई है? इतना महत्वपूर्ण विषय है शस्त्र पूजन का, लेकिन नहीं आए भी हैं तो कोई फोन से बात कर रहा है, कोई इतनी व्यस्तता तो नहीं है जीवन में, इतनी व्यस्तता तो नहीं है। क्या जानकारी हमारे पास है? कभी कभी जो हमारे क्षेत्र के, हमारे घर परिवार के सेना में हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे समस्या पूछिए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक समस्या क्या है। 7 करोड़ घुसपैठे इस देश में हैं। आज चोरी जगह जगह हो रही है ना, हर गांव पहरा दे रहे हैं ना, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। 7 करोड़ अवैध घुसपैठे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहां से पकड़ेंगे आप? इनको बाहर कौन करेगा? यही 7 करोड़ अगले 10 साल में 14 करोड़ हो जाएंगे, दुगनी रफ्तार से इनकी आबादी बढ़ जाएगी। तो फिर हमारे खेत, हमारे खलिहान, हमारे घर, हमारी कोठी, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, इसका क्या होगा? मंडियां सजेंगी भाई साहब, हमारी आपकी बहु बच्चियों के मंडियां सजी हैं। और नहीं तो यहीं बगल बांग्लादेश में देख लीजिए, रेप कर करके वीडियो बना के डाले हैं कि अगर हिंदुओं तुम्हारे पास ताकत हो तो कर लो जो करना है।
तो अब वो दिन हमको ना देखना पड़े ना। आज भी सच नहीं, बाकायदा रेट इस देश में, कितने शर्म की बात है, रेट तय है, रेट लव जिहाद का। अभी झांगुर पकड़ा गया ना, तब हम लोगों को खबर आई कि रेट तय है। 15 लाख ब्राह्मण की लड़की, 14 लाख छत्री की लड़की, सबका बाकायदा रेट तय है। और क्या लोगे भाई, पहले कौड़ियों में बेचते थे, आज इसमें बेच रहे हैं। स्वरूप बदल गया है, पहले जबरदस्ती करते थे, आज षड्यंत्र से ले जा रहे हैं। हम आपको बता दें शुभम जी, इस जिले में महीने में 15 केस हम लोगों के पास लव जिहाद के आते हैं। 15 से अधिक केस, एक दिन भी नहीं जाता कि जब लव जिहाद का केस ना आता हो। क्या करेंगे, लव जिहाद की वजह से तिब्बत चीन के कब्जे में चला गया। 20 साल जो चाइना तिब्बत से लड़ता रहा, नहीं तिब्बत को कब्जा कर पाया। सिर्फ वहां की बच्चियों को फंसा करके वहां के लड़के टूरिस्ट के माध्यम से आए, और 15 से 20 वर्ष में तिब्बत सरेंडर कर गया चीन के सामने। अब आप सोच लीजिए कि हमारे समाज की क्या स्थिति है, क्या दशा है। बताइए, एक झांगुर 3-3, 4-4 हजार लोगों का धर्मांतरण कर दिया, किसी को सूचना नहीं। और हम लोग एक कोई घर वापसी करते हैं तो उसको खूब सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, खूब वायरल करते हैं। तो वास्तविक में जीवन जीना सीखिए और समझिए, परिवार को बढ़ाइए। पर्याप्त खेती है, पर्याप्त कोठी है। मेट्रो सिटी का तो और बुरा हाल है, गाड़ियां 4-4-5-5 चढ़ने वाला है ही नहीं, तो कौन चढ़ेगा बताइए। 10 लोग आएंगे, कब्जा कर लेंगे। आज लगता है ना महाराज जी की सत्ता है, लूट नहीं है। समाप्त करने वाले यही सब